अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए हमारे पास जो मैथ में या हम जब फिज़िक्स में किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो हमारे लिए या हमारे पास कैलकुलेशंस के दरमियान में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास हमेशा एक्यूरेट रिज़ल्ट आ जाए। अब इस एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए या इसको समझने के लिए कि या हमारा रिज़ल्ट जो है वो कितना एक्यूरेट है, हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो डिजिट्स होते हैं ये 2 चीज़ें इसके अंदर हमें मिलती हैं। पहला ये कि हम ऐसे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास एक्यूरेट हो, हमें पता हो कि यहाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, ये नंबर जो है इसके अंदर एक्यूरेट है, बिल्कुल ये ठीक है। अगला आ जाता है हमारे पास कि कितनी उसके अंदर क्या है एरर आ रहा है या कितना उसमें क्या आ रही है, गलती आ रही है। इस डाउट को या इस डाउट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डाउटफुल डिजिट का भी उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सिंपल अगर कि मैं इस मार्कर को इसकी जो लेंथ है इसको मैं किसी भी स्केल से मेज़र करता हूँ जिसमें सिर्फ सेंटीमीटर है। तो अगर कि मैं इसको मेज़र करता हूँ तो मेज़र करने के दरमियान में मुझे पता चलेगा कि इसकी जो लेंथ है वो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कि ये हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है? अब 12 सेंटीमीटर के आगे थोड़ा-सा मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे पास 12 सेंटीमीटर से आगे कुछ मिलीमीटर्स भी इसके अंदर इज़ाफ़ा हो रहा है। अब 12 जो हमारे पास सेंटीमीटर है वो मेरे पास क्या है एक्यूरेट डिजिट है। एक्यूरेट का मतलब कि ये हमारे पास आ गया एक्यूरेसी इसकी। मतलब इसके बारे में मैं श्योर हूँ कि ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर तो है ही है। अगला हमारे पास जो कुछ मिलीमीटर्स का इज़ाफ़ा आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब ये मिलीमीटर का इज़ाफ़ा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारे पास हम किस तरह का टूल इस्तेमाल करते हैं या हम उसको कितना एक्यूरेटली क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं या जो पर्सन है जो इसको मेज़र कर रहा है, वो इसको कितना बेहतरीन तरीके से मेज़र करता है। अब देखिए लेट्स सपोज़ कि अगर कि मैं इसको उसी स्केल से मेज़र करता हूँ, मेरे पास रिज़ल्ट आ जाता है 12.3 सेंटीमीटर। पहला हो गया 12 हमारे पास एक्यूरेट नंबर और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट और ये दोनों डिजिट हमारे पास मिलकर क्या बनाएँगे, ये हमारे पास मिलके बनाएँगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब इसी बातों को हमने लिखा हुआ है, उसको हम जल्दी से समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। अब देखिए सिग्निफिकेंट ये जो है सिग्निफिकेंस से निकला हुआ है। ये निकला हुआ है सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ क्या हो इम्पोर्टेंट चीज़, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस। अब हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, दरअसल इम्पोर्टेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट होते हैं। ठीक है, और ये मैंने बता दिया कि ये इम्पोर्टेंट फिगर्स कितने चीज़ों पर हमारे पास डिपेंड करते हैं। ये हमारे पास दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे। फर्स्टली हमारे पास एक्यूरेट या नोन डिजिट के ऊपर ये हमारे पास डिपेंड करेंगे कि हमारे पास एक्यूरेट डिजिट कौन-कौन से हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक्यूरेसी के साथ-साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना उसके अंदर फ़र्क आ रहा है, कितना उसके अंदर डाउट आ रहा है कि हमारे पास नंबर में कितना डाउट। तो ये उसके साथ-साथ हमारे पास एक डाउटफुल डिजिट के ऊपर भी क्या होगा, इसके अंदर डाउटफुल डिजिट भी कंसिस्ट करेगा। इन दोनों को मिलाकर एक्यूरेट डिजिट और डाउटफुल डिजिट को मिलाकर हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो यही डेफिनेशन हमने लिखी हुई है कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सबसे पहले दीज आर द इम्पोर्टेंट डिजिट्स इन द मेजरमेंट एंड इट कंसिस्ट्स ऑन फर्स्ट सर्टेन, आप कह सकते हैं सर्टेन डिजिट, आप एक्यूरेट भी कह सकते हैं या आप नोन डिजिट्स भी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑन सर्टेन एक्यूरेट और नॉन डिजिट एंड अ डाउटफुल डिजिट, और उसके साथ साथ एक हमारे पास क्या हो, उसका डाउटफुल डिजिट भी मौजूद हो। तो ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं क्या चीज़, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ये जो है इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इसके रूल्स, कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से काउंट करना है। अक्सर औकात ये पेपर में भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आता है। इसके अलावा हमारे पास जो टेस्ट होते हैं कमीशंस के, उनके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को पूछा जाता है। हमारे पास आ जाते हैं रूल टू राइट सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, पहली बात ये कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर याद रखें कि हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो इशू आता है वो सिर्फ ज़ीरोज़ का आता है। कि कभी-कभार हमारे पास अगर ज़ीरो शुरू में आ जाए तब उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, या ज़ीरो हमारे पास लास्ट में आ जाए तब हम उसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, या दरमियान में आ जाए जिसको हम सैंडविच ज़ीरोज़ कहते हैं बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, दरमियान में आ जाए हम उसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो सिर्फ जो मसला है वो ज़ीरोज़ का है।
नॉन ज़ीरो डिजिट हमेशा हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट ही रहेंगे, इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला रूल हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमेशा ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स का मतलब ये है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये सारे के सारे हमेशा हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। ठीक है। अगली बात यह है कि हमारे पास ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि लेट्स सपोज यहाँ पर भी कोई ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेकर 9 तक है, और यहाँ भी हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेकर 9 तक मौजूद है, और दरमियान में हमारे पास क्या मौजूद है, ज़ीरोज़ मौजूद है। तो हम इसको ये भी कहते हैं कि सैंडविच ज़ीरो, सैंडविच ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि ज़ीरो दरमियान में और आसपास जो दो लेयर्स आ रही है वो नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर की हो। तो ऐसे जो ज़ीरोज़ होते हैं वो भी हमारे पास हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। ठीक है। तो हमारे पास सैंडविच ज़ीरोज़ आर आल्सो काउंट एज सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल हमारे पास ये आता है कि ज़ीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट काउंट एज सिग्निफिकेंट इफ़ नॉट लीडिंग। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो होगा, हमारे पास जो ज़ीरो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर तब काउंट होगा अगर कि वो लीड ना कर रहा हो। लेट्स सपोज कैसे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास एक है वैल्यू 0.0342, तो ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब देखिए ऊपर वाले दो रूल को अगर इस्तेमाल करें तो ऑल नॉन जीरो डिजिट वो हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट। यहाँ पर ये बात मुझे पता चल रही है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर मौजूद पहले से हैं। अगली बात ये, अगर दूसरा रूल इस्तेमाल करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो, तो यहाँ पर जीरो बिटवीन नॉन जीरो हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर अभी तक हमें पता है। थर्ड रूल के मुताबिक जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट काउंट एज सिग्निफिकेंट, जीरो ये वाला जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट काउंट एज सिग्निफिकेंट, बट इसकी एक कंडीशन है कि इफ नॉट लीडिंग। लीडिंग का क्या मतलब है कि अगर कि हमारे पास क्या हो, जीरो शुरू में आ रहा हो, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी वैल्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। क्यों, जीरो क्या कर रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद तो आ रहा है बट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मतलब कि शुरू में आ रहा है। डेसिमल पॉइंट में नॉन जीरो नंबर्स के शुरू में आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर फिर काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर कि ऐसा होता कि हमारे पास जीरो यहाँ पर मौजूद होता है, यहाँ पर ये दो जीरोज मैंने लगा दी, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो फिर हमारे पास क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं या नहीं भी हो सकते। सो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। सो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी कि हमारे पास जीरो अगर के लीड पर ना हो, मतलब शुरू में ना हो, चाहे डेसिमल पॉइंट है या नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेंगे, तभी काउंट करेंगे अगर कि वो लीड पर ना हो। नाउ फोर्थ वन, जीरो एट लास्ट में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जो जीरो लास्ट में आते हैं किसी भी नंबर के, वो हमेशा क्या होते हैं, मे या मे नॉट बी सिग्निफिकेंट होते हैं। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि ये कब होगा। अगर के बस एक बात याद रखिए कि जीरो एट लास्ट हमारे पास, लेट सपोज एक वैल्यू ये है 246.0320, ये हमारे पास एक वैल्यू है। ठीक है। सो यहाँ पर आ रहा है जीरो एट लास्ट में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। पहली बात तो मुझे ये पता चल रही है कि 1 2 3 4 5 6, 6 मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस तीनों रूल के। पहली बात, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे नॉन जीरो कितने हैं, 5। दूसरी बात ये कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जीरो है बिटवीन नॉन जीरो है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं, आप देख रहे हैं जीरो लीड पर नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर वो हमारे पास अब तक मौजूद हैं। चौथे रूल के मुताबिक जीरो अगर लास्ट में आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, या हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। ये एक कंडीशन जो है जो कि हमारे पास हमेशा इसमें मुश्किल रहती है, तो उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को देखना है। अगर के डेसिमल पॉइंट शुरू में आ रहा है, अगर के डेसिमल पॉइंट क्या कर रहा है, इन आखिरी जीरोस के शुरू में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है। और अगर के हमारे पास यही एग्जाम्पल है और हम क्या करते हैं, ज़ीरो को लास्ट में ले जाते हैं, 03200, और यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, तो तब हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है।
ये बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। पॉइंट अगर शुरू में मौजूद है और ज़ीरो लास्ट में है, ज़ीरो के बाद कोई डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे ये वाले ज़ीरो, ये वाले सिर्फ ज़ीरो। मतलब ये कि अब इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये ज़ीरो काउंट नहीं हो रहे। बट इस वाले एग्जांपल में ये दो ज़ीरो भी काउंट होंगे बिकॉज डेसिमल पॉइंट इन ज़ीरोज़ के बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों भी काउंट होंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये मौजूद है। ठीक है, सो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को जो कि मैंने पहले समझाई थी, जो फिफ्थ वाला है, इसके अंदर हमने क्या लिखा है, ज़ीरो एट फर्स्ट। ज़ीरो जो कि फर्स्ट में आता है, ये लीड करते हैं, ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। ठीक है, ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। कैसे, अगर कि मैं इसके आगे यहाँ पर ज़ीरो लगा दूँ तो तब भी इसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद यही रहेगी, या अगर मैं इसके आगे भी यहाँ पर ज़ीरो लगा दूँ तब भी इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो यही रहेगी, बिकॉज ज़ीरो जब भी फर्स्ट में आएगा, लीड करने की कोशिश करेगा, तब वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। सो उम्मीद है ये 5 चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, इस एग्जाम्पल के अंदर हम कुछ और चीज़ों को भी समझ लेंगे जो कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने में बहुत ही आसान होता है। ये सिग्निफिकेंट फिगर मैंने कोशिश की है कि मैं क्या करूँ, दोनों तरीकों से आपको क्या करूँ, समझा दूँ कि इसको हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं। पहले रूल्स को याद रख के, दूसरा इनके नाम को याद रख के। सो यहाँ पर हमने सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लीडिंग ज़ीरोज़ क्या होते हैं। जैसे कि मैंने ये बात की है, लीडिंग ज़ीरोज़ हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट। वो ज़ीरोज़ जो कि हमेशा शुरू में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हमेशा क्या कहलाते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़। जो हमेशा शुरू में आते हैं वो होते हैं लीडिंग ज़ीरो, और ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहली बात हो गई ये। ठीक है, अच्छा, ये वाले हमारे पास क्या है, ज़ीरो। ये ज़ीरो हमारे पास कहलाते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़ या ज़ीरोज़ एट द लास्ट। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हमारे पास क्या होते हैं, इनकी दो कंडीशन होती हैं। पहली वाली क्या, कि ये हमारे पास में सिग्निफिकेंट, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। कब सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल ये जो पॉइंट है ये हमारे पास का हो, कहाँ हो, लास्ट में मौजूद हो, इन ज़ीरोज़ के लास्ट में मौजूद हो, तो ये ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये हमारे पास क्या है, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, मे नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कंडीशन क्या कहती है, जब हमारे पास ज़ीरो लास्ट में मौजूद ना हो, मतलब कि डेसिमल पॉइंट जो हो वो लास्ट में मौजूद ना हो, तो हम इसको क्या करते हैं, इन ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करते। ये हमारे पास क्या होती है, फिर हमारे पास ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। ये बात समझ आ गई। अगली बात हमने की थी कौन से वाले, सैंडविच ज़ीरोज़ की। सैंडविच ज़ीरोज़ हमेशा क्या है, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ज़ीरोज़ इन बिटवीन नॉन ज़ीरोज़, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, इसके दरमियान में क्या आ रहे हैं, ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो ये एक सैंडविच लेयर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो ज़ीरोज़ होते हैं, ये वाले ज़ीरोज़ या ये वाले ज़ीरोज़, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं सैंडविच ज़ीरोज़। और ये सैंडविच ज़ीरोज़ हमेशा क्या होते हैं, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अगर इस नंबर में हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना चाहेंगे तो आप खुद कोशिश करें कि इसमें किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे। पहले लीडिंग जीरोज है, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। ठीक है, या अगर रूल्स के मुताबिक चलना चाहते हैं तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो पहले गिन लें, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर मौजूद हैं। दूसरे रूल के मुताबिक जीरो बिटवीन नॉन जीरो, तो ये दो भी मिल गए 5, और ये हो गए 6 7, 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट काउंट एज सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर देखिए जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो मौजूद है डेसिमल पॉइंट, तो इसकी वजह से ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये हमारे पास काउंट नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब तक हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल हैं वो 7 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिफ्थ वाला है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, सॉरी हम थर्ड पर थे, इफ नॉट लीडिंग। अगर के लीड के ऊपर आ रहे तो हम इन इन तीन को भी क्या करेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, वो मैंने पहले भी बताया। सो जीरो एट लास्ट में और मे नॉट बी। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो अभी तक भी हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर ही मौजूद हैं। अगर के लास्ट में देखें जीरो एट फर्स्ट या लीडिंग जीरो, जो कि दोबारा इस बात को बता रहे हैं,
तो अब तक भी हमारे पास 7 ही सिग्निफिकेंट मौजूद हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो जस्ट कौन कौन से हैं, वो हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और वो ये वाले हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये इस वैल्यू में मौजूद हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करना है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे तो कोशिश ये करें कि आप इन सभी रूल्स का उसके ऊपर इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आपने पहले रूल को इस्तेमाल किया बाकी को छोड़ दिया, तो इसमें क्या होती है, गलतियाँ होती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू ये है, पहले रूल के मुताबिक ऑल नॉन जीरोस को गिन लें। कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3। अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये मैंने दिमाग में रख लिए। अब दूसरे रूल के मुताबिक सैंडविच जीरोस कौन से हैं, ये सैंडविच जीरो है, और इसके साथ साथ ये भी कुछ हद तक सैंडविच जीरो। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास क्या आ गए, ये हमारे पास कितने फिगर काउंट हो गए, 1 2 3 4 5, बिकॉज सैंडविच जीरोस भी यहाँ सिग्निफिकेंट है और नॉन जीरो डिजिट्स भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने आ गए, 2 और 3, ये हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अगली वैल्यू पर चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 0.0078, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब तक यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरे रूल पर चले जाते हैं कि सैंडविच जीरोस हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर मुझे सैंडविच जीरोस नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज इस साइड पे जीरो जो है वो नॉन जीरो नहीं है, उस साइड पर है, तो सैंडविच तो नहीं बना। तो यहाँ पर हमारे पास अब तक क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तीसरे वाले रूल पर चले जाते हैं, जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर कोई जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये क्या है, जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट काउंट एज सिग्निफिकेंट, लेकिन कब, जब लीड ना कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लीड कर रहे हैं, शुरू में आ रहे, तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो अब तक भी मेरे पास क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। जीरो एट लास्ट यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो जीरो एट फर्स्ट नॉन लीडिंग जीरो, अगर के लीड कर रहा हो, लीडिंग जीरो आ रहा हो, तब भी हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो सिंपल ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। ठीक है, आगे हमारे पास वैल्यू आ रही है कौन सी, 10.1। ठीक है, नॉन जीरोस 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, जीरो सैंडविच वाला ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। जीरो ना ही लीड कर रहा है, ना ही जीरो लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास आ जाएगा कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है 12.300। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। पहले रूल के मुताबिक ऑल नॉन जीरो, एक नॉन जीरो, दो और तीन, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे यहाँ पर मिल गए। दूसरे रूल के मुताबिक सैंडविच ढूंढना है, सैंडविच यहाँ पर नहीं बन रहा, यहाँ पर नॉन जीरो मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, तो सैंडविच वाला किस्सा ही खत्म हो गया। जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट काउंट एज सिग्निफिकेंट, जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये है पॉइंट, ये है जीरो, लीड क्या कर रहा है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब ये 2 जीरो क्या होंगे, काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल। तो इसके मुताबिक फिलहाल मेरे पास कितने हैं, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। अब यही बात मैंने कही थी कि आपने क्या करना है, हमेशा पांचों रूल की कोशिश करना है, इस्तेमाल करना है। अब देखें, इस रूल के मुताबिक यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन जैसे ही हम चौथे पर जाते हैं, अगर जीरो लास्ट में हो तो वो या तो सिग्निफिकेंट होंगे या तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीरो एट लास्ट में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। आप यहाँ पर पहले ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, या यहाँ पर मे नॉट हैं, मतलब कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है, लेट सपोज अगर कि मैं इसको क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मुझे पता है इस तरह से शिफ्ट भी कर सकता हूँ। अगर कि मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ तक ले जाता हूँ, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा, लास्ट में आ जाएगा, और यहाँ लास्ट में आने से हमारे पास जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है उनकी तादाद बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले तो मैं ये कहूँगा थर्ड रूल के मुताबिक ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, लेकिन जो आखिरी के 2 जीरो हैं वो में नॉट सिग्निफिकेंट फिगर है। इसकी वजह से हमारे पास जो तीन सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर कि आप पॉइंट लास्ट में लेकर गए तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, नहीं लेकर गए तो बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये मौजूद रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम चले जाते हैं कौन सी एग्जाम्पल के ऊपर, फिफ्थ के ऊपर। सो फिफ्थ के अंदर हमारे पास आ रहे हैं 0.00, मतलब जीरो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है।
अच्छा, पहले रूल के मुताबिक यहाँ पर 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। दूसरे के मुताबिक सैंडविच ज़ीरोज़ ढूँढे, सैंडविच ज़ीरोज़ नहीं है यहाँ पर। और तीसरे के मुताबिक हमारे पास क्या है, लीडिंग ज़ीरोज़ हमने देखने हैं। अगर के लीडिंग ज़ीरो में कोई नॉन ज़ीरो आ रहा है तो काउंट होंगे, नहीं आ रहा तो नहीं होंगे। अब पॉइंट तो आ रहा है बट लीड क्या कर रहा है, ज़ीरो ही कर रहा है, मतलब ये तीनों काउंट नहीं होंगे। इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर 5, 4, 6 यही फिलहाल तक मौजूद हैं। ज़ीरो एट लास्ट में और में नोट भी, ज़ीरो एट लास्ट कोई ही नहीं है, लीडिंग ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आकर हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, 4, 5 और 6। सो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश तो यही की कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आप दोनों तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कि आपको सिर्फ ये डायग्राम याद है तब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को याद रख सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना है, लीडिंग जीरोस कभी भी नो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा अगर जीरो लास्ट में आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रेलिंग जीरोस। या सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट हो सकते हैं तब जब डेसिमल पॉइंट लास्ट में मौजूद हो, और नहीं होंगे जब डेसिमल पॉइंट लास्ट में मौजूद ना हो बल्कि शुरू में क्या हो, मौजूद हो। इसके अलावा हमारे पास क्या है, सैंडविच जीरोस हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे, और नॉन जीरो भी हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। ठीक है, सो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, आगे वाले टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपके जो भी डाउट होगा वो क्या होगा, ख़त्म हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर का आपकी कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बज़रिए कमेंट सेक्शन अपना सवाल मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं क्या करूँ, आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुनने के लिए जज़ाक।